डायरेक्टर साहब के वालिद मोहतरम अब्दुल बसीर साहब स्टेज पर आए और बानीकुल के रेजाउल मंडल साहब आप भी आ जाए। झुंझुना के मंडल साहब सुल्तान मंडल साहब आप भी स्टेज पर आ जाए। जी बहुत ही लंबे अरसे के बाद, पूरा दिन इंतजार करने के बाद जो प्रोग्राम में आपने जो परफॉर्मेंस देखा, बच्चों ने किया, आपने सुना, उसका नतीजा इस टाइम मेरे हाथ में है। हकम साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बेहतरीन वक्त दे करके अब्दुल हक साहब आप जहाँ कहीं हैं स्टेज पर आए। मैं समझता हूँ आलिम साहब अजीज तलबा तालिबात, आप लोगों ने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। जिस अंदाज में आपने तैयारी की, यहाँ पर आके आपने उससे कई गुना ज़्यादा उसका मुजाहिरा किया। हम ये थोड़ा माजरत चाहता हूँ, अपना बच्चा ले लीजिए ना, अपने बच्चे हैं। दो चार कुर्सी ला दो बाबू, कुर्सी ला दो दो चार। झुंझुनार सुल्तान साहेब हमारे खालू तो के नाजबिन स्टेजे যে কয়জনের নাম ডাকলাম স্টেজে আসবেন ইনশাআল্লাহ। এই যে আজকে যেটা সালানা প্রোগ্রাম, আল্লাহ রহমতে বাচ্চাগুলি যতটুকু আপনার সম্মুখে তাকরীর করলো, তার ফলাফল এক্ষুনি আপনার সম্মুখে বলা হবে। কোন ছেলে কেমন মেহনত করেছে, কে কতটা মেহনত করে আজকে নম্বরগুলি তার নিজে নিয়েছে। আপনার সম্মুখে এখনই দেখতে পাবেন যে ছেলেগুলি হয়তো যারা হয়তো কিছু নম্বর কম পেয়েছেন, তারা হয়তো দর্শকরা বলছি, আমার মাদ্রাসার ছাত্র এবং ছাত্রী, সমস্ত ছাত্র এবং ছাত্রীকে বলছি, তোমরা আরো চেষ্টা করো, আরো বেশি ভাগে প্রতি ছেলের দিলে বেরেনে রাখতে হবে। আমি আমার ছোট থেকে বড় অবধি যারা হয়তো আজকে ইনাম তারা পাচ্ছে, তারা ফার্স্ট ডিভিশন হয়েছে, আমি কেন হব না? প্রতি ছেলেকে এটা বেরেনে রেখে কাম করতে হবে, তাহলে কামিয়াব হবে। আমি বেশি লম্বা কথা বলবো না। তা যা হোক, আমার মৌলানা হেড কারি সাহেব আমি বেশি তার মুখ থেকে শুনবেন, তিনি ইনামে ঘোষণা করছেন। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जो हमारे अजीज तलबा व तालिबात हैं, मैं आपसे मौतबाना गुजारिश करता हूँ
मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका मुजाहिरा देखकर तकरीर का जो एक अंदाज है उसको देखकर जो 3 हकम बासलाहियत, ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे आ गया था, बासलाहियत सनावली नदवी बड़े अच्छे अच्छे मदरसे से पढ़े हुए 3 हकम साहिबान को हमने शहरिया की सरजमीन से दावत देकर बुलाए थे। बच्चों का मुजाहिरा इस तरह से था कि उनको नंबर देने में भी हिचकिचाहट आ रही थी कि नंबर किसको दे, किसका नंबर काटे, समझ से परे है। मैं माजरात के साथ चाहता हूँ, हकम साहिबान की सोच, उनकी अकल, उनका दिमाग जहाँ तक काम किया, उनकी सोच ने बच्चों की तकरीर को समझा, उनकी अपनी सलाहियत के मुताबिक नंबरात दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें नंबरात सुनाए नहीं जाएंगे, सिर्फ इसमें ग्रुप का जो पोजीशन है, कौन सा तलबा व तालिबात फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या जो भी है, सिर्फ वो चीज़ सामने रखी जाएगी। यदि नंबरात देखना है तो क्लास के दरमियान मैं दिखा सकता हूँ, इंशाल्लाह दिखाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे इस प्रोग्राम में कुल 4 नशिस्तें थी, 4 नशिस्तें थी। उनमें से एक ग्रुप था सीरत क्विज। सीरत क्विज का मामला यह था कि तैयारी इस तरह से हुई थी कि बच्चों में टकराव हो गया था, सवालात जवाबात और हकम का नंबर देने में टकराव हो गया था, जिसकी वजह से दोबारा फिर से उनका एग्जाम हमने मदरसे के अंदर लिया है। यह बात मैं पहले वजाहत कर दूं, फिर बाद में कोई ऐसा ना कहे कि दोबारा एग्जाम या दोबारा तकरीर का कंपटीशन लेने का मतलब क्या है। किसी भी संस्था में जब कोई भी एग्जाम या कोई भी कंपटीशन होता है, जब सवाल और जवाब जब टकराव हो जाता है, जब सब एक जैसा हो जाता है, तो वहां पर दोबारा कुछ ना कुछ फिर कंपटीशन कराए जाते हैं। उनमें से जो टॉप लेवल का आता है उसको फिर निकाला जाता है। ये चीज पुरानी है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, छोटे बच्चों का ग्रुप था जिनका मौजू था हुकूक वालिदैन। उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके सामने मुकाबला किया आपस में। उसके बाद एक और ग्रुप थी बड़े बच्चों का जिनका मौजू था हुकूक वालिदैन। छोटे बच्चों का था ज़बान की हिफाजत। बड़ों बच्चों में भी उस तरीके का मुकाबला हुआ कि हकम साहिबा नंबर देने में भी डर रहे थे किसको दें और किसका नंबर काटे। लेकिन तकरीर के दौरान, बोलने के दौरान, बयान करने के दौरान ये कुरान और हदीस की बात है। यहाँ पर दुनिया में बातें नहीं की जा सकती। जिस तरह से एक आम इंसान दुनिया की बातें जिस तरह से कही जाती है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन किताब में जो है आपको वही बोलना है। जा है तो आप जीम नहीं बोल सकते, फा है तो आप सा नहीं बोल सकते। इस अंदाज से उसमें जो मवाद है, तलफ़ुज़ है, हिफ्ज़ है, याददाश्त है, जिनका जिस हिसाब से जो याददाश्त, जो तलफ़ुज़, जो बयान करने का अंदाज था, उन्होंने उस हिसाब से नंबर काटा, नंबर दिया। वो रिजल्ट मेरे हाथ में मौजूद है। उसके बाद अभी आखिर में आखिरी नशिस्त जिसमें हमारे मदरसे के तालिबात थे, जिनमें 18 शायद बच्चियां पार्टिसिपेट थी इस ग्रुप में। यहाँ पर भी टकराव पैदा हो गया है, चूंकि सब एक के ऊपर एक थे। हकम साहिबान में कंफ्यूज थे कि नंबर किसको दे, किसका काटे। 4 ग्रुप में से एक ग्रुप ऐसा है जो जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि 3 तलबा व तालिबात आए हैं। ओनली 3, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है और दूसरा थर्ड है। बाकी जो 3 ग्रुप है उनमें से टकराव पैदा हो गया है। किसी में जो है सेकंड पोजीशन में 2 है, किसी में सेकंड में ही 2 है, लगभग सब सेकंड में ही 2-2 है। कहने का मतलब यह है कि मैंने यहाँ जो इनामात जो पेश कराए हैं, किताब है उसके अंदर, बाकी ट्रॉफी वगैरह आपके सामने मौजूद है। मैंने 3-3 के हिसाब से पेश कराया था। जो सेकंड पोजीशन इसमें 2-2 है, तो एक घट रहा है। ये बात मैं इसीलिए वजाहत कर रहा हूँ
जो सेकंड पोजीशन में 2 है, बच्चा हो या बच्ची हो, जो 2 है, दोनों को वो किताब देंगे और देके यहाँ पे वो फोटो ली जाएगी। एक पेज उसको दे दिया जाएगा। उस गिफ्ट के अंदर जो किताबें हैं, उस पन्नीस के अंदर जो किताबें हैं, इंशाअल्लाह ताला कल तक उस वही किताब, वही चीज मैं उस बच्चे को दूंगा। इसलिए कोई मन में ये दुख ना करे, उनको दे दिया गया है, मुझे नहीं दिया है। जो यहाँ पर पोजीशन है मैं उनको इनाम दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनामात की कमी की वजह से मैं कुछ चीजें बराबरी कर रहा हूँ, लेकिन उनको चीजें मिलेगी। बाद में कोई मन में दुखी ना हो। दूसरी बात, बच्चों ने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। कोई ये ना सोचे कि मैं अच्छी तकरीर की लेकिन मेरा पोजीशन क्यों नहीं आना चाहिए था। मैंने वही बात बता रहा हूँ, आना चाहिए था। शायद कि आपने तकरीर के दौरान कोई लफ्ज को गलत बोल दिया हो, या कोई आयत या हदीस के अंदर ज़बर ज़ेर या कुछ और लगा दिया हो या घटा दिया हो। इस बुनियाद पर भी नंबर काटे जाएंगे, और ऐसा ही हुआ है। बहरहाल बहुत अच्छा मुजाहिरा किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे 3 हकम साहिबान, जो बहुत ही बासलाहियत अच्छे इदारे से पढ़े हुए फारिग तहसील हैं, जो कई जगह पर दर्स और तदरीस का अंजाम दे रहे हैं और दे चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस झुंझुना बानीकोल के बाशिंदों से, कि जिन्होंने आज पूरे 10 बजे से लेकर के अब तक इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आप तमाम का दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं वक्त को ज्यादा ना लेते हुए मैं मुनासिब समझता हूँ कि इनामात की तकसीम करा दी जाए। बोल देते हैं। सुबह 10 बजे से जिन ग्रुप का, जिन बच्चों का प्रोग्राम हुआ, तकरीर का सिलसिला हुआ, सीरत क्विज, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें 70 सवालात जवाबात मुश्तमिल थे। मैंने शुरू ही में कहा, इस तरह से याद किया बच्चा बच्ची कि हकम साहब भी कंफ्यूज थे, इसको नंबर दे और ना दे। बहरहाल दोबारा उसका एग्जाम इंटरव्यू लिया गया। बच्ची सबको मालूम है। इनमें से 3 तलबा व तालिबात पोजीशन है, जिनमें से 2 तलबा है और 1 तालिब इल्म है, जिनका सीरत क्विज में पहला नाम है। सीरत क्विज, देखिए सीरत क्विज लिखा हो उसमें, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दे दीजिएगा। सीरत क्विज को मैं पहले उसका इनाम देता हूँ, जिसमें पहला नाम है अंजुम आरा बिन्त जाकिर हुसैन, जिनको अव्वल पोजीशन मिली है। उसको एक ये बड़ा वाला और वो किताब। उसके बाद दूसरा पोजीशन है, हाँ, ये देंगे हमारे डायरेक्टर साहब हाफिज वक़ारी शमसुल हक साहब के हाथों द्वारा दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरी पोजीशन में है, दूसरी पोजीशन ठाकुर साहब एतकुन आशा जाते थे ठाकुर साहब। मैं माजरा चाहता हूँ, इस ग्रुप को रोक दिया जाता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है। बहरहाल 3 है, तीनों को मिल जाएंगे। मैं अब सीरत क्विज का दे रहे थे ना जी, ठीक है। उसके बाद अभी जिन बच्चों का सिलसिला हुआ है, बच्ची का अभी जो हुआ है, उसमें कुल 4 तालिबात हैं। 4 तालिबात है। इसका मैं बाद में दे रहा हूँ। पहले मैं छोटे बच्चों का ग्रुप,
छोटे बच्चों का ग्रुप है, उनमें से 4 बच्चे पोजीशन में आए हैं। पहला नंबर में है नवाज शरीफ बिन उमर फारूक, ये अव्वल पोजीशन है। और 2 में 2 बच्चे हैं दूसरी पोजीशन में। मैं समझता हूँ कि इसको हमारे मदरसे के नाजिम साहब जनाब अब्दुल बारी के हाथों में मेडल दिया जाए। क्या नाजिम साहब, अब्दुल बारी साहब? जी हो गया है। इसके बाद क्या है, शकूर मुहिबुल हक और यूनुस नाजिर हुसैन, ये 2 बच्चे पोजीशन है, दोनों आजाद। और थर्ड में है अय्यूब अली जियाउल हक और बच्ची दरार। यहाँ पर इख्तिलाफ है, ये सेकंड पोजीशन है दोनों। हाँ, ये केक तो मिल जाएंगे, 2 मेडल लगाएंगे। इसको हम देते हैं डायरेक्टर साहब के वालिद साहब को। गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए, इन बच्चों को इनामात से नवाजें। राजकर मामला ये बच्चों का सेकंड पोजीशन है जो हमारे डायरेक्टर साहब के वालिद मोहतरम नवाज रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे किताब मास्टर साहब रख लीजिए, कल सबको मिल जाएगा। ये थर्ड पोजीशन है अय्यूब अली जियाउल हक। कहाँ घर है बेटे? शहरिया के हैं। इसको नवाजेंगे बानीकुल के मंडल साहब आए और अपने बेहतरीन हाथों से ट्रॉफी को बच्चों को दे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, चलेगा जाओ, ठीक है, मन लगा पढ़ना है। अच्छा, ये छोटे बच्चों का हो गया है। अब बड़े बच्चों के बारे में यही पे तो सब कुछ था। कैमरा फोकस कर रहा है। ये तो आगे ভালো तरफ ही चले मतलब कि सीरत क्विज अभी फंसे हुए हैं ना, इंशाल्लाह इसका समाधान हो जाएगा। तो ये बच्चों का ग्रुप था जिनका हो गया है। रही बात सेकंड पोजीशन की, तो एक पैकिंग हम और कराएंगे, फिर दोनों बच्चों को दे देंगे। मन में दुखी और दुख नहीं करना है। उसके बाद फिर बड़े बच्चों का जो असर के बाद से जिनका हुआ है, इनमें आए हैं इसमें भी 4 बच्चे हैं।
इसमें भी इख्तिलाफ है, 2 सेकंड है, एक फर्स्ट है और एक थर्ड है। इनमें जो फर्स्ट है बड़े बच्चों का निकल लिया, वो है आदिल हुसैन बिन मुमताज अली। कहाँ है बच्चे? मेरा मोबाइल पकड़ लो, पढ़ो। इनको मैं समझता हूँ कि बानीकोल के क्या झुंझुनू के सुल्तान